अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक अपडेट, एक डेवलपमेंट ऐसी आई है जिसने इजराइल और भारत दोनों को तख्ते तवे पर बिठा दी है। आप ये कहें तो गलत ना होगा, आग लगा दी है इन दोनों ममालिक को। खबर कुछ यूं है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, पाकिस्तान के जो जौहरी हथियार हैं, वो सऊदी अरब पहुंच चुके हैं और वहां पर अहम तरीन मुकामात के ऊपर उनको नस्ब कर दिया गया है ताकि हरमैन शरीफैन की, पाकिस्तान और तमाम तर जो मुस्लिम दुनिया है उसके मुकद्दस मुकामात की हिफाजत पाकिस्तान करेगा। इस खबर की क्या हकीकत है, इसका सोर्स क्या है और इसको किस तरह से गलत तरीके से गलत रंग देकर पेश किया जा रहा है, इसके मकासद क्या हो सकते हैं, आज की वीडियो में सच आपके सामने रखेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से अमेरिकी सदर ने एक बार फिर से डंडा उठाकर हमारे हमसायों के ऊपर हमला शुरू कर दिया है। भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है और अब की बार उनका जो एक मिशन उन्होंने अपने ज़हन के अंदर बना लिया है कि जितने भी भारतीय अमेरिका के अंदर मौजूद हैं उनको बेदखल करना है, किसी ना किसी तरीके से उनके दाखिले पर पाबंदी लगानी है। उसके ऊपर एक और इकदाम उन्होंने किया है और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर उनके जो वीजे हैं, वो वीजे जिसके तहत वो वहां पर जाकर नौकरियां कर सकते थे, मुलाजमतें कर रहे थे, अब उसकी फीस जो है वो $1,00,000 तक कर दी गई है, जो पहले 1500 जो डॉलर्स हैं वो हुआ करती थी। किस तरह से अमेरिकी सदर जो है वो अब इंडियंस को अपने मुल्क से निकालना चाह रहे हैं, आज की वीडियो में इस पर भी बात करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उनके अंदर एक और बहुत बड़ा इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। इन्फेंट्री के अंदर एक नया जो हथियार है, एक नया जो मोटर सिस्टम है, एडवांस मोटर सिस्टम, वो ऐड कर लिया गया है। ये क्या चीज है, ये किस बला का नाम है, आज की वीडियो में इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इन सब की तरफ बढ़ने से पहले हमारी आपसे 10% गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, इन तमाम खबरों की तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले एक माजरत, एक रजू रिकॉर्ड करवाना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है और वो कुछ यूं है। पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि अमेरिकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने भारत का नाम लेकर उनके तैयारों के हवाले से कहा कि भारतीय तैयारे गिरे थे, जो इंडिया है उसने अच्छे से रिपोर्ट नहीं किया था और हमने आपको बताया था कि ये हालिया बयान है। लेकिन हमसे गलती ये हुई कि हम भी एक प्रोपेगेंडा का शिकार हो गए, क्योंकि हम भी इंसान हैं और वो प्रोपेगेंडा जिसको बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं अगर वो इंडोर्स करते हैं तो फिर इंसान का जो बिलीव है वो पक्का हो जाता है उस पर कि आखिर इतना बड़ा सहाफ़ी अगर कह रहा है तो ये सही कह रहा होगा। तो फिर हम भी इसी गलती के अंदर जो है वो मारे गए। लेकिन हम लोग इस गलती को जो है वो रेक्टिफाई करना चाहेंगे ताकि आप तक भी सही मालूमात जो है वो पहुंचती रहे। ये जो बयान है ये पुराना बयान था और उसको नया करके पेश किया गया, जो कि नहीं करना चाहिए था। इस प्लेटफॉर्म का मकसद जो है वो आप तक राइट जो इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाना है और उसके लिए हम लोग पब्लिक सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं और कोशिश यही होती है कि वो हर सोर्स जो है इसके साथ अटैच कर दिया जाए। लेकिन जहां पर हमारी गलती होती है हम लोग उसके ऊपर रिजू करने को भी तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, जहां पर एक तरफ फेक न्यूज़ ने हमारी पूरी जो जनरेशन है उसका कबाड़ा कर दिया है, वहीं पर एक खबर कुछ यूं भी गर्दिश की जा रही है, या आप इसको एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कह लें तो गलत ना होगा, जो कि आलमी खबरसा इदारों की जानिब से भी किया जा रहा है। और वो ये है, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि पाकिस्तान के जो जौहरी हथियार हैं वो सऊदी अरब की हिफाजत के लिए पहुंचा दिए गए हैं या उनकी हिफाजत वो करेंगे। तो अब इसके ऊपर फिर तबसरा करने वाले या सोशल मीडिया सार्फिन जो हैं वो ये परसीव कर रहे हैं और ये तासुर ले रहे हैं कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो सऊदी अरब को ट्रांसफ़र कर दी गई है, मुंतकिल कर दी गई है और वो वहाँ पर किसी शहर के अंदर तैनात होगी जिसके ज़रिए मक्का और मदीना की जो हिफाजत है वो की जाएगी। ये सारी खबर जो है वो निकली तब जब हमारे दिफा के जो मिनिस्टर हैं, दिफाई मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक जो निजी टीवी चैनल है उसके ऊपर एक प्रोग्राम के अंदर ये बात कही जब उनसे सवाल हुआ कि अब चूंकि हमारा सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट हो चुका है तो क्या हमारे जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी उनको मुहैया की जाएंगी। तो इसके ऊपर उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो कुछ यूँ थे कि हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं इस पैक्ट के तहत सऊदी अरब को जो है वो दी जाएंगी। मुकम्मल हमने एक डिफेंस का पैक्ट किया है और डील की है और जो न्यूक्लियर हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी हो सकता है कि उनके लिए अवेलेबल हों। लेकिन इसी के साथ जो है वो उन्होंने वजाहत भी फरमा दी कि पाकिस्तान जो है वो एक जिम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ जो है वो कोऑपरेट करता आया है, उसके साथ तमाम तर उसकी शराइत को माना है, हमारे पास उसकी सर्टिफिकेशंस मौजूद हैं, हम लोग कभी भी पहला हमला नहीं करते हैं। हाँ, अगर दिफा की बारी आती है तो डिफेंसिव मूड के अंदर हम लोग सऊदी अरब की मदद लाजमी करेंगे, मतलब उनको एक न्यूक्लियर जो अम्ब्रेला है वो
लाजमी देंगे। हम लोग ये नहीं करने वाले कि हम लोग अपने हथियार जो है वो वहां पर तैनात कर दें और उसके जरिए फिर वो दुश्मन का मुकाबला कर सकें। अब सऊदी अरब और पाकिस्तान के मबैन जो ताल्लुकात हैं, दिफाई ताल्लुकात, खासकर जोहरी एक प्रोग्राम को लेकर वो हमेशा से मशकूक रहे हैं। उनके अंदर शुबा जो है वो पाया जाता है। कभी सऊदी अरब की जानिब से कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ इनकी जोहरी तवानाई को लेकर भी डील हो चुकी है। कभी पाकिस्तान की जानिब से कुछ इस तरह की बातें जो हैं वो सामने को आती हैं, लेकिन ऑफिशियली इस बात की कोई भी हकीकत नहीं जो है वो बताई गई। आज तक किसी ने ऑन रिकॉर्ड नहीं कहा। सबसे बड़ी जो डील है वो अभी जो अनाउंस की गई है ये वही है। इसके अलावा जो मजीद बताई जाती हैं कि पसे पर्दा खुफिया हमारे मुआहदे हो चुके हैं। हाँ, वो हो रखे होंगे, बहुत से शवाहिद ऐसे हैं, लेकिन मुसद्दका तौर पर सरकारी ज़राए के मुताबिक ऐसी बातें जो हैं वो हम लोग कर भी नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका बहादुर जो है वो अमल दखल करने आ जाएगा और जब वो आ जाएगा तो फिर ईरान की तरह हमें भी मुज़ाहमत करनी पड़ेगी। तो ये एक सर दर्द है। तो हम लोग इससे जो है वो बचते हैं और एक तरह से इस मामले को मशकूक रखना भी स्ट्रेटेजिकली हर मुल्क के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि अगर इस सारे मामले को मशकूक रखेंगे तो इससे हमारे दुश्मन भी जो है वो इस शुबे के अंदर रहेंगे कि इनके पास है, और इससे फिर जो अमेरिका है या दीगर जो इदारे हैं हम लोग उनको भी ये बता सकते हैं कि हमारे पास भाई है ही नहीं, हमारी बात का मतलब ही नहीं था। तो इसलिए डबल मीनिंग और शेडी बातें जो हैं इन मामलात के अंदर अक्सर की जाती हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मजीद बात करें तो भारत हमारा हमसाया जो है वो तसव्वुर कर रहा था कि अमेरिका के साथ अब हमारे ताल्लुकात जो हैं वो नॉर्मल हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी सदर ने मोदी जी को बर्थडे विश की और उसके बाद जो है वो बहुत अच्छे कलमात का तबादला हुआ। मोदी को एक अच्छा इंसान कहा, तो हो सकता है इंडियंस के ऊपर भी कुछ रहम आ जाए अमेरिकी सदर को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। क्या किया है, अब की बार एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया है जो कि H1B वीज़ा को लेकर है। ये एक ऐसी वीज़ा टाइप है जिसके अंदर जो एम्प्लॉयर्स ऑफ यूएस हैं, यानी कि वहाँ के मालिकान हैं, वो जब फॉरेन वर्कर्स को बुलाते हैं तो इस वीज़ा के थ्रू बुलाते हैं। और उनकी जो मोस्टली कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी टेक की कंपनीज़ भी हैं, वो इंडिया से जो अपने वर्कर्स हैं वो उठाती हैं। और उसके अंदर आप अमेज़ॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल वगैरह इन सबको देख लीजिए, यहाँ पर जो ज़्यादातर वर्कर्स हैं वो इंडिया के होते हैं। तो तकरीबन 71% तक जो इंडियंस हैं वो इस वीज़ा का इस्तेमाल करके वहाँ पर जाते थे। और अब हुआ यह है कि उसकी फ़ीस जो पहले थी $1500, अब उसको बढ़ाकर $1,00,000 तक ले जाया गया है। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि अब ये तमाम तर जो वर्कर्स हैं वहाँ जा नहीं पाएंगे। हाँ, अभी तक जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं आई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मुस्तकबिल के अंदर उनको भी निकाल दिया जाए या उनके ऊपर भी ये फ़ीस जो है वो लागू कर दी जाए। या तो उनकी कंपनी को पे करनी पड़ेगी या फिर वो खुद करनी पड़ेगी उनको। तो बहुत बड़ा ये सेटबैक हो जाएगा उनकी मईशत के लिए भी, क्योंकि ये तमाम तर जो टेक के अंदर वो एक्सेल कर रहे थे अब वो नहीं कर पाएंगे उस तरह से। दोस्तों इसी के साथ मजीद अगर हम बात करें तो एक जो महाज है वो हमारे हमसाए अफगानिस्तान के अंदर भी खुल चुका है, और वो बगराम एयरबेस को लेकर है। वही बगराम एयरबेस जो कि सोवियत दौर के अंदर खोली गई थी और अमेरिका ने इसका इस्तेमाल भी किया था बिन लादेन वाले अटैक के बाद और 9/11 के बाद मरकज़ उसका बना रहा था, वो अमेरिका ने इसको बहुत इस्तेमाल किया था। लेकिन अब अमेरिका चाहता है कि दोबारा से हम लोग इस एयरबेस का कंट्रोल संभाल लें, और इसके लिए वो अफगानिस्तान के साथ राब्ते में हैं बकौल उनके। लेकिन अफगानिस्तान कह रहा है कि भाई हम नहीं देंगे, आप लोगों के साथ इकोनॉमिक ताल्लुकात हम बनाने को तैयार हैं, हम लोग सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन आप लोगों के फौजियों को दोबारा इस खित्ते के अंदर हम लोग एंटर हरगिज नहीं होने देंगे। और बगराम एयरबेस के ऊपर अमेरिकी फौज का आ जाना ये बाकी तमाम तर ममालिक के लिए भी अलार्मिंग है, पाकिस्तान, चाइना दोनों के लिए। इसलिए अब चाइना ने अपने सख्त रद्द अमल का जो इजहार है वो किया है। और चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान लिन जियान ने कहा है कि खित्ते में तनाव बढ़ाना और महाज आराई पैदा करना अवाम की ख्वाहिशात के मुनाफी है। और चीन का इसके ऊपर जो मौक़िफ़ है वो अफगानिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाना चाहिए। अफगानिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ़ और सिर्फ अफगान अवाम के फैसलों से तय होना चाहिए। एक इस्लामी मुल्क के हक़ में वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ से अमेरिका उसके लिए भी ख़तरा जो है वो एक पैदा कर देगा, उसके ऊपर भी जो निगरानी है वो करना मकसूद है हज़रत डोनाल्ड ट्रंप का, इसीलिए शायद वो इस तरह कर रहे हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं, एक नया इजाफा जो है वो हमारी इन्फेंट्री के अंदर हुआ है, और ये पाकिस्तान की हैवी इंडस्ट्रीज़ टेक्सला का एक नया शाहकार है, एडवांस्ड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम। दोस्तों ये मुतारिफ करवा दिया गया है और इसको इंडक्ट भी जो है वो कर दिया गया है। ये
एम्स का एक नया वर्जन है जिसको इंडक्ट किया गया है। इस सिस्टम में तकरीबन 40 गोले ऑन बोर्ड कैरिड रखने और फायर करने की सलाहियत बताई गई है। इब्तिदाई इश्तिहार जो कि गवर्नमेंट की जानिब से जारी किया गया है उसके अंदर 120 mm जो गोलों का जिक्र है वो बताया जाता है, कहीं पर 122 जो mm है वो भी आ जाता है। और अगर हम मजीद बात करें तो ये 122 mm गाइडेड मोटर गोले बंकर्स और मजबूत ढांचों को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं और सिस्टम हाई पेनिट्रेशन राउंड से लैस है जो ठोस अहदाफ के खिलाफ मौसर जो इकदाम है वो कर सकता है। इसके अलावा 6 किलोमीटर तक इसकी जो रेंज है वो बताई जा रही है और इसके अलावा इसकी जो मोबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इसका प्लस पॉइंट है क्योंकि ये रैपिडली डिप्लॉयबल है। सिस्टम को 40 सेकंड्स के अंदर महज डिप्लॉय किया जा सकता है जहां पर इसकी ज़रूरत हो। उसके अलावा शूट एंड स्कूट की इसके अंदर सहूलत मौजूद है, यानी कि हमला करके दुश्मन के ऊपर अपनी जो लोकेशन है उसको तब्दील कर लेना और यूँ ये बॉर्डर्स वाले एरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा मौसर साबित होगी, जो कि हमारी पिछली जो आर्टिलरी है उसने भी एक बहुत ही जो अच्छा किरदार है वो अदा किया और गेम चेंजर वो रही है भारत के खिलाफ। अब एक और जो इजाफा है वो भी भारत के खिलाफ हो चुका है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।